वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ फोन लाइन पर कराची से हमें ज्वाइन किया इकबाल हैदर साहब ने, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ, और इस वक्त वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और हमेशा से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे और HRCP से भी ताल्लुक़ है उनका। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है कामरान शफी साहब ने, एनालिस्ट हैं और कॉलमनिस्ट हैं। इकबाल हैदर साहब, बात अभी ये हो रही थी कि जो कराची में सिचुएशन डेवलप हुई है और सुनाई ये दे रहा है कि इंशाल्लाह मुस्बित नताइज निकलेंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा, एवरीथिंग विल रिमेन इंटैक्ट कराची में जो अरेंजमेंट है MQM और पीपल्स पार्टी की। लेकिन जो कराची के शहरियों को मसला है, जो टारगेट किलिंग का है, लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस वो जारी है, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए? देखिए, जरा मैं बिला मुबालका कहता हूं कि हुक्मरानी जो है ना इस वक्त, ब्लैकमेलिंग इज द नेम ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो रिकंसिलिएशन हुआ है, ये रिकंसिलिएशन अमंग द फोर्सेस है who are all out to gun against each other। ये आपने इंटरेस्टिंग बात की, हम कोशिश करेंगे कि MQM के किसी को ले ले लाइन पर। on is not on any political issue। अगर काश के ये रिकंसिलिएशन एक इशू पर हो जाता कि हम तमाम इक़्तिदार में शामिल जमातें ये अहद करती हैं कि आज से हम पाकिस्तान को या कराची को असला से पाक करेंगे, कामरान शफी साहब पाक करेंगे। जी, कामरान शफी साहब, आप ये बताइएगा, आप अग्री कर रहे हैं ये जो फरमा रहे हैं इकबाल हैदर साहब के किसी इशू पर अग्रीमेंट नहीं हुआ? यकीनन किसी इशू पर तो हुआ होगा, नहीं तो अग्रीमेंट कैसे हो सकता है? और पॉलिटिकल ही रहते हैं इशू। इकबाल हैदर साहब का व्यू मुख्तलिफ है, वो कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग हुई है और बात आगे इस तरह बढ़ेगी, उन इशूज पे नहीं जो कि आम लोगों को जिनसे फायदा हो। हाँ, इज पार्टली राइट, इकबाल हैदर इज पार्टली राइट, बिल्कुल सही बात है कि ये ब्लैकमेलिंग भी है, सब कुछ है। देखिए नसीम, बात तो आप ब्लैकमेलिंग किसको कह रहे हैं? आई एम सॉरी, ब्लैकमेलिंग किसको कह रहे हैं आप? नहीं, जो भी पार्टीज आपस में करती है, मैंने कहा कोई करते सौदेबाजी करती है, यू कैन कॉल इट ब्लैकमेलिंग इफ यू लाइक, व्हाटएवर। मैं तो सिर्फ अर्ज मेरी सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, हमने जमहूरियत प्रैक्टिस नहीं की नसीम। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी, साइकिल आप चलाएंगी तो आप गिरेंगी उससे 2 बार 3 बार 4 बार, आपका घुटने पे चोट आएगी, कोहनी पे चोट आ जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिस से ठीक होगा। खुदारा ये डेमोक्रेसी को चलने दीजिएगा, जैसी तैसी भी है, जितनी भी गंदी आप कह लें। तो जो ये मिलिट्री डिक्टेटर हमारे थे, उन्होंने ऐसी ब्लैकमेलिंग नहीं की, उन्होंने लोटे नहीं बनाया। क्या किया था मुशर्रफ ने? तो इसलिए वी शुड गो लिटिल इजी ऑन पॉलिटिशियंस, मतलब उनको जरा स्लैक दे। इकबाल हैदर साहब, आप सुन रहे हैं कामरान शफी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यू गो इजी ऑन पॉलिटिशियंस। ठीक है, ये एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। उनकी जो अंदाज़े हुक्मरानी है, हिकमत अमली है और तरजीहात है, मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। और एक मैं भाई से पूछता हूँ, कामरान हर साल 2007, 2008, 2009, 2010 में आप टारगेट किलिंग की फिगर्स देख लें। इस साल तो तबाही मच गई है। 1800 से ज्यादा 2010 में टारगेट किलिंग हुई है। कल कराची में जो तूफाने दहशत गर्दी थी, पुलिस वाले रेंजर्स बेबस तमाशाई बने बैठे थे, जिसके हाथ में नसीम गन है, क्लेशनकॉफ है, मशीन गन है, वो बादशाह है। ये देयर इज ए रिट ऑफ टेररिज्म। मुझे ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे बाइस है, चाहे वो सिविलियन हुकूमत हो, चाहे वो मिलिट्री की हुकूमत हो। मैं मानता हूँ ये सारा फसाद मिलिट्री की हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से हमारे मुल्क पर नाजिल हुआ है,
ज़िया-उल हक के दौर से और बाद में परवेज मुशर्रफ के दौर से। मैं टोटली एग्री करता हूँ। आई कंडेम टेररिज्म, आई कंडेम। जी हाँ, आपकी एक पोजीशन रही है। जी इकबाल हैदर साहब, इकबाल हैदर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स का हवाला दे रहे हैं, टेररिज्म, कराची एक अमन की तलाश में एक बहुत बड़ा वहां पे मसला है अमन का वहां पे, लेकिन हम कुछ अरसे में देखते हैं टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। जुल्फिकार मिर्जा ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने जमात का नाम लिया, एमक्यूएम का नाम लिया, उन्होंने कहा उनके पास एविडेंस मौजूद है। उन्होंने एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे टारगेट किलिंग्स में फिर इन्वॉल्व कौन कौन है? ये मैं किसी एक जमात को कहना काफी नहीं होगा, जितनी रूलिंग पार्टीज है सब इन्वॉल्व है। वी हैव 6 रूलिंग पार्टीज इन सिंध गवर्नमेंट, और अंदरून सिंध में नसीम आपको प्लीज एक दौरा अंदरून सिंध में डाकुओं के राज का भी करके देख लें, जहां पर के आप रात को ट्रेवल नहीं कर सकते विदाउट ए कारवान, जो कि सेम सूरत हाल है जो परवेज मुशर्रफ के दौर में थी। तो मैं मानता हूं परवेज मुशर्रफ ने दहशत गर्दों की सरपरस्ती की है। कामरान, आप इस तरह की जो सूरत हाल है, आप कहेंगे कि ये एक एवोल्यूशन का हिस्सा है, कि ये इर्तिका है जमहूरियत की, उसके नतीजे में ये लाजिम और मलजूम है? बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगा। साथ में ये भी कहूंगा नसीम कि देखिए ये जो इकबाल कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिंध में है एक प्रॉब्लम, और बड़ा पुराना ये आप भी तो है ना। देखिए प्रॉब्लम की तो बात कामरान, प्रॉब्लम तो आप अग्री कर रहे हैं, हम सब अग्री कर रहे हैं, जो उसका अजाला है वो इकबाल हैदर साहब फरमा रहे हैं। इस वक्त जो पार्टीज हैं तमाम वो ब्लैकमेलिंग करती हैं, और इस वजह से उस प्रॉब्लम की तरफ आप नहीं बढ़ते। जी मैं वही कंप्लीट कर रहा था अपना जो मैं कह रहा था कि देखिए जो लोग हैं वो भी तो देख रहे हैं ना हर चीज को। मेरी तो इस्तदा हमेशा यही रही है कि खुदारा एक इलेक्शन अपने टाइम पे होने दीजिएगा, 2-3 होने दीजिएगा। लोग देख रहे हैं, लोग इनको बाहर निकाल देंगे जो इस वक्त लोग जो कर रहे हैं गलत। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्लैक, कट देम सम स्लैक। मैं तो ये कह रहा हूं कि जरूर आप उनको करें, आप जरूर क्रिटिसाइज करें। इकबाल हैदर इज परफेक्टली विद इन हिज राइट्स एज आई एम, मैं भी करता हूं। कामरान, मेरा सिर्फ एक वो है कंसर्न, जरूर करें। अगर 2008 के मुकाबले में 2009 में हालात बेहतर हो जाते तो मैं खुदा की कसम तारीफ करता। 2009 के बाद 2010 में और बेहतर हो जाते। मुझे बेहतरी की सूरत हाल का ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, बल्कि बदतर से बदतर और बदतरीन होता जा रहा है। चाहे महंगाई हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे लाकानूनियत हो, चाहे टारगेट किलिंग हो, चाहे का रूल हो, चाहे लैंड ग्रैबर्स हो। यार आप इमेजिन करें, मिनिस्टर इज कंप्लेनिंग दैट हिज लैंड हैज बीन ग्रैब्ड, मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मेरा पॉइंट तो ये है, देखिए मेरा पॉइंट ये है, देन व्हाट इज द वे आउट? मैं तो ये कह रहा हूं लेट मी फिनिश प्लीज, अभी आपने बात कर लिया, मैं मुझे खत्म। द वे आउट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन एक तरीका है जिसमें कि जो वोटर है वो अपनी वो जो है उसको वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने राइट। तो इलेक्शन की ठीक है आप जरूर करें। लेकिन कामरान साहब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस का जिक्र कर रहे हैं, वोट के जरिए एहतसाब करते हैं, लेकिन जो डेली लाशें वहां गिरती हैं, लोगों के घर उजाड़े जाते हैं, कोई हंगामा हो जाता है, 70-80 लोग ऐसे ही मारे जाते हैं टारगेट किलिंग की आड़ में, सियासी जमातें क्या करें सर? फिर तो जी आसमा गलत बात है ना, तो हम क्या करें फिर सर? फिर मसले के हल की तरफ आए ना, आप सोल्यूशन की तरफ आए। इस मसले का हल क्या है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें रोजाना लाशें उठाई जा रही हैं? सोल्यूशन यही है ना कि हम बात करें जैसे हम कर रहे हैं टीवी पे। सोल्यूशन यही है कि हम लोगों को बताएं कि ये हो रहा है। सोल्यूशन तो यही है ना, हम कोर्ट्स में जाएं, जो आप कर लें, और कोई तीसरा तरीका तो कोई नहीं ना। जी इकबाल हैदर साहब, आप बताएं मसले का हल क्या है? आपने तीनों सियासी जमातों का जिक्र किया, जो कोलिशन पार्टनर हैं, वो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं। एक दूसरे पे ब्लेम गेम हम देखते हैं, टारगेट किलिंग्स होती है, एक जमात कहती है हमारी जमात के लोगों को मारा जा रहा है। तो फिर मसले का हल क्या है? किस तरीके से इससे बाहर निकला जाएगा? मैं आपको ये, अगर बेनजीर भुट्टो शहीद के वारिस है तो बेनजीर भुट्टो की पॉलिसी पर चले। मैं बीबी का कारकुन था, मुझे फख्र
کہ ہم نے اپنی حکومت میں مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کو اسلحہ سے پاک کرنے کا کیمپین اسلام آباد سے اور سندھ سے شروع کیا تھا. اچھا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اقبال حیدر صاحب آپ کا شکریہ، کامران شفیع صاحب آپ کا شکریہ، آسما آپ کی بہت مہربانی. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ مخلوط حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی، جمہوریت بھی چلتی رہے گی، لیکن جو افسوس کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے جو صورتحال ہے، کراچی ابھی بھی امن کی تلاش میں ہے. جو سیاستدان ہیں، جو حکومتی پارٹیاں ہیں کراچی میں اور سینٹر میں، ان کو اس پر فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں میں کراچی کے جو شہری ہیں وہ امن ہی کی تلاش میں رہیں گے. امن کے بغیر زندگی ان کی بالکل دوبھر ہے. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.